नमस्कार साथियों, सीसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हम पिछले लेक्चर में बल की बात कर रहे थे। आज बल का ही एक प्रकार है घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। प्यारे साथियों, जो है सबसे पहले हम बात करेंगे कि घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स क्या है। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो, उन दोनों के मध्य यदि सापेक्ष गति होती है तो उस गति का विरोध करने वाला कारक घर्षण बल कहलाता है, फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। यानी कि दो वस्तुएं जो एक दूसरे के संपर्क में हैं, एक दूसरे के टच में हैं, और जब उनकी सापेक्ष गति होती है, एक दूसरे के जो है रिलेटिव मोशन होती है, सापेक्ष गति होती है, तो उस केस में उनके जो है गति का अपोजिशन करने वाला, गति का विरोध करने वाला जो कारक है, वो कारक क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। उस कारक को जो है हम क्या कहते हैं? उस कारक को जो है हम कहते हैं घर्षण बल। जो है घर्षण बल क्या है? जो है घर्षण बल की बात करते हैं। दो वस्तुएं दो वस्तुओं का आपस में संपर्क हो, स्पर्श संपर्क हो तथा इनकी सापेक्ष गति हो, सापेक्ष गति हो तो गति का विरोध करने वाला कारक घर्षण बल कहलाता है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो है फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल क्या है? जो है घर्षण बल का मतलब ये है कि दो वस्तुएं जो आपस में संपर्क में है, जो है आपस में स्पर्श है, दोनों जो है आपस के अंदर जो है स्पर्श में, जो है संपर्क में है, जो है दो वस्तुएं जो है संपर्क में हैं और इनकी जो है क्या है? इनकी सापेक्ष गति है। दोनों जो है एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील है, एक दूसरे के जो है रिलेटिव गतिशील है, और जो इस स्थिति में
इनकी गति का विरोध करने वाला कारक, यानी जिधर गति है उसकी विपरीत दिशा में गति का विरोध करने वाला कारक क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। तो घर्षण बल क्या है? जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में हो और उनकी जो है एक दूसरे के सापेक्ष गति हो और उस गति का विरोध करने वाला कारक घर्षण बल कहलाता है, जो है फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। अब जो है बल जो है दो प्रकार के होते हैं, जो है जब हम बात करते हैं तो बल जो है दो प्रकार के होते हैं, एक संरक्षी बल और एक असंरक्षी बल, जो है दो प्रकार के बल होते हैं। जो है जब हम बल की बात करते हैं तो जो है बल दो प्रकार के होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स यानी जो है संरक्षी बल, और दूसरा जो है असंरक्षी बल। जो है संरक्षी बल और असंरक्षी बल दो प्रकार के बल होते हैं मूल रूप से, जो है संरक्षी बल और असंरक्षी बल। यदि किसी वस्तु को हम विस्थापित करें, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं या उसकी गति कराएं, तो उस केस के अंदर जो है उस स्थिति में जो किया गया कार्य है वो यदि जो है उसके पथ पर निर्भर नहीं करता, इसका मतलब जो है कौन सा बल है? संरक्षी बल। जो है जैसे जो है संरक्षी बल को हम जो है बात करें, अगर जो है संरक्षी बल क्या है, जो है पहले केस की हम बात करें कि जो है संरक्षी बल क्या है, जो है संरक्षी बल की बात करें किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान उस पथ पर निर्भर नहीं करता। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान उस पथ पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब वहां पे जो बल कार्य कर रहा है वो कौन सा बल है? वो बल जो है संरक्षी बल है। जैसे हम अगर जो उदाहरण की बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण जो है बल ये संरक्षी बल है। मैग्नेटिक फोर्स यानी कि जो है चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल,
जो है ये बल क्या है, ये संरक्षी बल है। यानी जो है यहां जो है किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करें तो उसमें जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता। सेकंड जो है बात करें असंरक्षी बल। जो है असंरक्षी बल, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम विस्थापित करें तो उस केस में जो है किया गया कार्य या किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर करता है। जो है किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर करता है। यानी इस केस के अंदर यहां जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², जो है गतिज ऊर्जा होगी, इसमें जो है परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जो है परिवर्तन कितना होगा, शून्य होगा। जो है इस केस के अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा में जो है परिवर्तन शून्य होगा। और यहां जो है असंरक्षी बल की बात करते हैं तो किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर करता है, जो है इससे असंरक्षी बल कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो हमारा है घर्षण बल। श्यान बल, ये जो है असंरक्षी बल है। घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स जो है श्यान बल। इसके अलावा जो है जैसे अवमंदन बल, जो है ये किए गए या इसमें जो है किसी वस्तु को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करें तो यहाँ पे जो है किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर करता है, इसलिए इन्हें जो है असंरक्षी बल कहते हैं। जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और इनके अंदर जो है हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है हाफ mv², इनके अंदर जो परिवर्तन होगा वो जो है 0 नहीं होगा, यानी कि जो है शून्य जो है परिवर्तन क्या होगा, शून्य नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, इनके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है जो है संरक्षी बल कौन से हैं, असंरक्षी बल कौन से हैं। जो है यदि जो है किया गया कार्य जो है पथ पर निर्भर करता है जो है यदि किया गया कार्य जो है पथ पर निर्भर करता है उस केस में जो है बल कौन सा होगा, संरक्षी बल। कौन कौन से बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, मैग्नेटिक फोर्स या चुंबकीय बल, ये कैसे बल है, संरक्षी बल है। असंरक्षी बल का मतलब ये है किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करें, जैसे ये वस्तु है इसको एक जगह से जो है दूसरी जगह हम विस्थापित करें, उस केस में क्या होगा, उस केस में किया गया कार्य का मान या किए गए कार्य का मान उसके पथ पर, उसके जो है पाथ पर, उसके रास्ते पर निर्भर करता है। इसका मतलब जो है कैसा बल है, असंरक्षी बल है। जैसे घर्षण बल, श्यान बल, अवमंदन बल, ये जो है असंरक्षी बल है। और यहाँ जो है काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो परिवर्तन है वो शून्य नहीं होगा, यानी कि जो है परिवर्तन होगा और किए गए जो है कार्य का मान जो है पथ पर निर्भर करता है। यहाँ पे जो है नहीं करता है, यहाँ पे जो है पथ पर निर्भर जो है करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है जो है कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जो है जो घर्षण बल है वो कैसा बल है, जो है घर्षण बल जो है कैसा बल है,
घर्षण बल असंरक्षी बल है, जो है घर्षण बल जो है असंरक्षी बल है। घर्षण बल असंरक्षी बल है। कई बार जो है ये प्रश्न पूछा हुआ है कि जो है घर्षण बल कैसा बल है। घर्षण बल जो है असंरक्षी बल है। घर्षण बल में जो है किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करेंगे, उस केस में जो किया गया कार्य है उस किए गए कार्य का मान जो है शून्य नहीं होता, इसलिए जो है कैसा बल है, घर्षण बल जो है असंरक्षी जो है बल है। या जो है किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर करता है या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, इसलिए जो है घर्षण बल कैसा है, घर्षण बल जो है असंरक्षी बल है। अगली स्थिति जो है घर्षण बल की जो है घर्षण बल के अंदर जो है बात करें तो जो है घर्षण बल जब कोई वस्तु गति करती है तो उसका अपोजिशन करता है या विरोध करता है, और वो जो है विरोध किस पे निर्भर करता है, यानी कि जो है घर्षण बल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बजाय संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो है घर्षण बल जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, घर्षण बल जो है संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी जो है कोई वस्तु जो है संपर्क में कितनी है, जो है टच में कितनी है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं और साइकिल का जो है टायर पंचर हो जाता है, या मोटरसाइकिल का या कार का गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, उस स्थिति में जो है हम देखते हैं जो है हमें गाड़ी को या साइकिल को चलाने में जो है डिफिकल्टी आती है या जो है परेशानी होती है। उसका कारण क्या है, जैसे ये मान लीजिए जो है सतह है और जैसे इसके जो है संपर्क में ये जो है टायर है, ये जो है टायर है, और जब हवा भरी हुई होती है तो ये टाइट होता है और इसके संपर्क में जो है कम आता है। और जब ये हमारी सतह है और जब हवा निकल जाती है, जो है टायर से जो है हवा निकल जाती है, उस केस में जो है ये क्या होता है, जो है संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाता है, उस केस में जो है घर्षण बल भी बढ़ जाता है। जो है यहाँ क्या है, इस स्थिति में जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा संपर्क क्षेत्रफल है ये कम है। जो है संपर्क क्षेत्रफल क्या है, इस स्थिति के अंदर जो है संपर्क क्षेत्रफल क्या है, कम है। और यहां पे हम देख रहे हैं, यहां पे दिखाई दे रहा है जो हमारा संपर्क क्षेत्रफल है वो ज्यादा है। जो है इस स्थिति में जो है संपर्क क्षेत्रफल क्या है, अधिक है। जब हवा निकल जाती है जो है टायर के अंदर से, जो है हवा जो है पंचर हो जाता है, ट्यूब पंचर हो जाता है, उस केस में जो है ये ज्यादा संपर्क में आता है, जो है टच में ज्यादा आता है। और जब टच में ज्यादा आता है इसका मतलब इसके और जमीन के या सड़क के बीच में संपर्क क्षेत्रफल बढ़ गया, और जब संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो घर्षण का मान बढ़ जाता है। इस केस के अंदर जो है हम बात करें तो इस केस के अंदर जो घर्षण होगा वो क्या होगा, कम होगा। यानी कि जो है घर्षण क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जो है हमारा संपर्क क्षेत्रफल क्या है, कम है। इस स्थिति में जो है घर्षण क्या होगा, अधिक होगा। जो है घर्षण क्या होगा,
अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि जो है सतह के साथ हमारा जो संपर्क क्षेत्रफल है वो क्या है, ज्यादा है। और जब संपर्क क्षेत्रफल दो सतहों के बीच में संपर्क क्षेत्रफल ज्यादा होगा, उस केस में जो है उस स्थिति में क्या होगा, घर्षण जो है ज्यादा होगा। यानी कि जो है ये घर्षण को प्रभावित करने वाला कारक है जो घर्षण को प्रभावित करता है। जो अगली स्थिति हम देखते हैं जो है, और क्या क्या जो है घर्षण से रिलेटेड चीजें हैं। अगली स्थिति बात करें तो जो है जो सतह है उसकी स्थिति पर जो है घर्षण बल डिपेंड करता है कि हमारी सतह कैसी है, सरफेस जो है कैसा है, सतह कैसी है। तो जो है अगर सतह चिकनी है जो है अगर सतह हमारी जो है चिकनी है, चिकनी सतह है, उस केस में जो है हमारा जो घर्षण होगा वो कम होगा। अगर जो है सतह रुक्ष है यानी कि खुरदरी है, जो है सतह अगर रुक्ष है, खुरदरी है, उस केस में जो है घर्षण क्या होगा, घर्षण जो है अधिक होगा। जो है घर्षण अधिक होगा। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे स्कूलों के अंदर फिसलन पट्टी होती है, उस पे जो है जब हम फिसलते हैं, बच्चे जो है फिसलते हैं इस पे फिसलन पट्टी, तो एकदम जो है चिकनी होती है, तो आराम से जो है यहां बैठते हैं, जैसे ही फटाक से नीचे आ जाते हैं। इसका मतलब क्या, यहाँ जो है फ्रिक्शन कम है क्योंकि सतह जो है चिकनी है और स्मूथ जो है चिकनी सतह है। दूसरी जब जो है खुरदरी या रुक्ष सतह होती है, जो उबड़ खाबड़ जगह होती है, जैसे जो इस टाइप से जो उबड़ खाबड़ या रुक्ष या जो है खुरदरी हो, तो उस टाइम में जो है क्या होगा, यहाँ जो है इसका अपोजिशन करने वाला जो है घर्षण क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पे जो है इनका अपोजिशन करने वाला जो है फ्रिक्शन क्या होगा, जो है यहाँ घर्षण कम होगा, इस केस में जो है घर्षण क्या होगा, कम होगा, और इस केस में जो है घर्षण क्या होगा, अधिक होगा। यानी घर्षण अधिक जब खुरदरी या रुक्ष सतह है, इसका मतलब जो है घर्षण क्या, ज्यादा, और जब चिकनी सतह है उस केस में जो है घर्षण क्या, घर्षण जो है कम होगा। जो है अगली जो फैक्टर है जो घर्षण को प्रभावित करता है वो है गति। जो है अवस्था कैसी है, जो है हम अवस्था की बात करें तो अवस्था कैसी है, जो है वस्तु किस अवस्था में है, जो है कौन सी अवस्था के अंदर जो है वस्तु है, यानी कि जो है विरामावस्था में है, या फिर जो है गतिशील अवस्था में है। जो है वस्तु कौन सी अवस्था में है, यानी कि जो है वस्तु की अवस्था कैसी है, वस्तु रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, या फिर जो है वस्तु गतिशील अवस्था में है, उस पे घर्षण निर्भर करता है। यानी कि जब वस्तु जो है रुकी हुई है, जो है विराम अवस्था में है, उस केस में उन दोनों सरफेस के मध्य जो विरोध करने वाला बल है, यानी कि घर्षण बल, वो क्या होगा, अधिक होगा। इस स्थिति में जो है घर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा, यानी कि जो है घर्षण क्या, अधिक। जो है घर्षण अधिक। और जब गतिशील है, कोई वस्तु है या एक वस्तु गतिशील है, उस स्थिति में जो है घर्षण क्या होगा, कम होगा। यानी कि जो है उसकी अवस्था पर निर्भर करता है और वेग पर भी निर्भर करता है, जो है कि वेग कैसा है, जो है किस तरीके का जो है वेग है।
जो है वेग पर भी निर्भर करता है। जो है वेग की बात करते हैं, जो है वेग की दो स्थिति है। अगर स्पीड ज्यादा है या जो है वेलोसिटी ज्यादा है, और जो है दूसरी स्थिति ये है कि हमारी स्पीड कम है, जो है वेग कम है या जो है वेग ज्यादा है। यानी वेग जितना ज्यादा होगा उतना ही जो है उस स्थिति में जो है घर्षण क्या होगा, उतना ही कम होगा। जो है उस स्थिति में जो है घर्षण क्या होगा, कम होगा। और वेग जितना कम होगा घर्षण उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। घर्षण अधिक इंपॉर्टेंट है कि जो है वेग अधिक होगा, इसका मतलब जो है घर्षण क्या होगा, कम होगा। और अगर वेग कम होगा तो घर्षण क्या होगा, अधिक होगा। कारण क्या है, जब वेग ज्यादा होगा उस केस में सतह के बीच में संपर्क क्षेत्रफल जो है कम होगा, और जब संपर्क क्षेत्रफल कम होगा घर्षण कम होगा। और जब संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जैसे वेग कम होगा तो संपर्क क्षेत्रफल ज्यादा होगा, उस केस में जो है घर्षण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर है जो घर्षण को प्रभावित करते हैं, या घर्षण को प्रभावित करने वाले जो है कारक हैं, ये घर्षण को जो है प्रभावित करते हैं। जो है ये घर्षण को जो है प्रभावित करते हैं। जो है ये घर्षण को प्रभावित करने वाले जो है कारक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जो है घर्षण के प्रकार, जो है घर्षण के प्रकार। जो है घर्षण के प्रकार, यानी जो है घर्षण के कौन कौन से प्रकार है, जो है किस तरीके से जो है घर्षण। पहला है स्थितिक घर्षण। यानी जो है स्टैटिक फ्रिक्शन। जो है दूसरा है गतिक घर्षण, जिसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तीसरा है सर्पी घर्षण, यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और चौथा है लोटनिक चार नंबर है लोटनिक घर्षण, जिसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। जो है घर्षण को चार भागों में हमने डिवाइड किया है। पहला स्टैटिक घर्षण, दूसरा गतिक घर्षण, तीसरा
सर्पी घर्षण और चौथा लोटनिक घर्षण, यानी कि जो है स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। जो है फ्रिक्शन या घर्षण को जो है 4 भागों में हमने जो है डिवाइड किया है। पहला है स्टैटिक घर्षण। जो है स्टैटिक घर्षण क्या है, यानी कि जब जो है दो वस्तुएं जो है एक दूसरे के संपर्क में हैं, जैसे ये कोई वस्तु है और दूसरी जो है ये कोई वस्तु है, ये जो है एक दूसरे के संपर्क में है, ये जो है जो है ये कोई वस्तु है फर्स्ट नंबर, और ये जो है सेकंड नंबर कोई वस्तु है, और ये जो है एक दूसरे के संपर्क में है। और ये जो है एक दूसरे के संपर्क में है और ये इनकी स्थिति क्या है, ये विरामावस्था में दोनों ही, यानी जो है रुकी हुई है, दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है रुकी हुई है। जो है इस स्थिति के अंदर जो है इनके बीच में जो फ्रिक्शन काम कर रहा है, इन बीच में जो है जो घर्षण काम में आ रहा है, जैसे जो है इधर से हम जो है एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, जो है बाह्य बल लगा रहे हैं, इस केस के अंदर जो है क्या हो रहा है कि इस साइड में जो है ये जो फ्रिक्शन लग रहा है, जो इसकी गति का अपोजिशन करता है एफ एस, इस एफ एस को कहते हैं स्टैटिक घर्षण, यानी ये गतिशील नहीं है, दोनों ही जो है स्थिर है। इस केस में जो है जब दो स्थिर वस्तुओं के बीच में जो घर्षण कार्य करता है उसको हम क्या कहेंगे, यानी वस्तुएं विरामावस्था में हैं, इधर से जो है एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बाह्य बल लग रहा है एफ एक्सटर्नल, यानी बाह्य बल लगा रहे हैं लेकिन वस्तुएं स्थिर अवस्था में हैं, उस केस में जो फोर्स काम करेगा उसको कहेंगे एफ एस, और एफ एस क्या कहलाएगा, स्टैटिक घर्षण या जो है स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसमें जो है ऊपर जो बल लगेगा इस डायरेक्शन के अंदर उन्हें बोलते हैं नॉर्मल फोर्स या जो है प्रतिक्रिया बल, और जो नीचे यहाँ पे जो बल लग रहा है उसे हम कहेंगे डब्ल्यू वेट या एम जी, यानी कि जो है भार जो है इस केस में जो है एम जी, और इधर जो है प्रतिक्रिया बल रिएक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स एन। तो जब दो वस्तुएं स्थिर है उस केस के अंदर जो काम कर रहा है फोर्स उसको बोलते हैं स्टैटिक घर्षण, और जब दो वस्तुएं स्थिर है उस समय उनकी गति का विरोध करता है उस बल को क्या कहते हैं, स्टैटिक घर्षण। दूसरा है गतिक घर्षण या काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब ये है कि जब दो वस्तुएं हैं, दो सतह है, और जब ये दो वस्तुएं हैं और ये आपस में संपर्क में हैं, ये जो है पहली और ये जो है दूसरी वस्तु, और ये जो है गति करना स्टार्ट कर दे, यहां जो है इनकी जो है गति प्रारंभ हो जाए, यहां से हम जो है कोई बाह्य बल लगाएं, जो है एफ लगाएं, एफ बाय एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, तो उस केस में क्या एफ बाय यहां पे लगाएं, बाहर से कोई बल लगाएं, तो ये जो है गति यहां से प्रारंभ कर दे, गति अपनी स्टार्ट कर दे। उस केस में जो है जो फ्रिक्शन इधर से काम करेगा, जो इधर से बल काम करेगा उसको बोलते हैं एफ के, यानी कि जो है एफ यानी फोर्स कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन वाला फोर्स, यानी जो है गतिक घर्षण, जो है कौन सा घर्षण, जो है गतिक घर्षण या काइनेटिक फ्रिक्शन, जो है कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन यानी एफ के। इस स्थिति में भी जो है जो ऊपर जो बल काम कर रहा है वो बल कौन सा है, जो है नॉर्मल फोर्स या जो है प्रतिक्रिया बल, और जो नीचे की साइड में है वो है इनका भार एम जी। जो है सर्पी घर्षण या जो है स्लाइडिंग फोर्स क्या है, स्लाइडिंग फोर्स का मतलब ये है जैसे ये दो वस्तुएं हैं, ये जो है गतिशील है, और गतिशील कैसे हैं, जो ये गतिशील हैं
नियत वेग से जो है गतिशील किस स्पीड से है, नियत वेग यानी जो है कांस्टेंट वेग से जो है गतिशील है। जब दो वस्तुएं नियत वेग यानी जो है फिक्स वेग, जैसे हमने स्पीड कह दी कि 50 की स्पीड में जा रहे मतलब 50 फिक्स हो गया, तो एक नियत वेग यानी कि जो है कांस्टेंट स्पीड से जो है गतिशील है, उस स्थिति में उनका विरोध करने वाला जो बल है या जो विरोध करने वाला कारक है उस कारक को कहते हैं सर्पी घर्षण या जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब कोई वस्तु लुढ़कती है, जैसे ये कोई सरफेस है और इस पे जो है ये लुढ़क रही है यानी कि जो है आगे लुढ़कती हुई आगे बढ़ रही है जो है यूं, तो उसको कहते हैं रोलिंग या लोटनिक फ्रिक्शन। यानी किसी सतह पर कोई वस्तु लुढ़क रही है और उसकी गति का विरोध करने वाला जो कारक है उसको क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण या जो है रोलिंग फ्रिक्शन। हम थोड़ी और आगे बात करते हैं इसकी। जो है पहला हमारा है स्थितिक, जो है स्थितिक घर्षण यानी जो है एफ स्टैटिक, एफ एस। जो है स्थितिक घर्षण क्या है, स्थितिक घर्षण का मतलब ये है कि जो है वस्तुएं दोनों ही विराम अवस्था में हैं, दोनों ही जो है स्थिर है, उस केस के अंदर जो बल कार्य कर रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं स्थितिक घर्षण। यानी कि जो है ये दो वस्तुएं हैं, ये पहली और ये दूसरा ब्लॉक है, और इस केस में यहां पे जो बल कार्य करेगा यानी ये विरामावस्था में है, और उस केस में इधर से हम जो है एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं यानी बाह्य बल लगा रहे हैं, एफ मैं लिख देता हूं बाह्य बल, और इधर जो है इनका प्रतिक्रिया बल एन, इधर जो है नीचे की साइड में भार एम जी, और इस साइड में जो अपोजिशन में जो है फोर्स लग रहा है इस साइड से, और उसको हम कहते हैं एफ स्टैटिक यानी कि जो है स्थितिक घर्षण यानी एफ स्टैटिक। अब देखिए जो है स्थितिक घर्षण की बात करें तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ये निकले कि जो हमारा ये जो एफ स्टैटिक है यह जो है स्थितिक घर्षण है कौन, एफ एस, ये यहाँ पे एन क्या है, अगर जो हम बात करें कि जो एफ एस स्थितिक घर्षण है, स्टैटिक फ्रिक्शन, एन यहां क्या है, एन यहां प्रतिक्रिया बल है, एन क्या है, प्रतिक्रिया बल, जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, एन से डिनोट करते हैं, एन यहां क्या है, प्रतिक्रिया बल है। तो जब स्थितिक घर्षण की बात होती है तो ये प्रतिक्रिया बल जितना ज्यादा होगा, जो है ऊपर से जो है प्रतिक्रिया बल जितना जो है ज्यादा होगा, उस केस के अंदर जो है जो फ्रिक्शन लगेगा, कौन सा फ्रिक्शन, स्थितिक घर्षण, जो स्थितिक घर्षण लगेगा वो इसके समानुपाती होगा। यानी कि जो है जैसे जैसे जो है प्रतिक्रिया बल बढ़ेगा वैसे वैसे जो है एफ एस भी बढ़ेगा। यानी कि जो है रिजल्ट क्या निकलेगा कि एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी कि जो है स्थितिक घर्षण प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्थितिक बल है, स्थितिक बल जो है स्थितिक बल प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। और जब ये समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है एफ एस लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है,
इसको याद करना जरूरी है। और यहां पे ये जो है समानुपाती नियतांक म्यू एस, जिसको क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण गुणांक। स्थैतिक घर्षण गुणांक बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इस फॉर्मूले पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। पिछले जो रीट एग्जाम है उसके अंदर भी ये सवाल आए हैं इससे कि जो है एफ एस लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन, इस पे जो है न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि जो है एफ एस बराबर म्यू एस एन या एफ एस लेस देन म्यू एस एन। और म्यू एस यहाँ क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक। जो है म्यू एस क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक। यहाँ पे जो है म्यू एस एक समानुपाती नियतांक है। जो है यहाँ जो है म्यू एस को जो है हम समानुपाती नियतांक भी कह सकते हैं, समानुपाती नियतांक। यह जो है स्थैतिक घर्षण गुणांक, जो है समानुपाती नियतांक या स्थैतिक घर्षण गुणांक। और इस पे आधारित हम जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, इस पे जो है आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको कहते हैं स्थैतिक घर्षण, या जो है दूसरा नाम इसका और कह सकते हैं जो है, क्योंकि ये एक सीमा है, बाउंड्री है, तो इसको जो है सीमांत घर्षण भी कहते हैं। सीमांत घर्षण जो है इसका दूसरा नाम ये भी है, सीमांत घर्षण। जो है सीमांत घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन या जो है सीमांत घर्षण। दूसरा जो केस है वो है, दूसरी जो स्थिति है वो है गतिक घर्षण। जो है दूसरा है गतिक घर्षण, यानी जो है काइनेटिक फ्रिक्शन। जो है काइनेटिक फ्रिक्शन या जो है गतिक घर्षण, जिसको हम जो है लिखते हैं एफ के, यानी एफ काइनेटिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब ये है कि अगर जो है दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हैं और जो है इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, जैसे ये कोई वस्तु है और दूसरी जो है ये कोई वस्तु है, और ये जो आपस में ये जो है दोनों ही एक दूसरे के संपर्क में हैं। ये जो है आपस में एक दूसरे के संपर्क में है और इधर से हम जो है कोई फोर्स लगा रहे हैं, जो एफ लगा रहे हैं, एफ वाई बल लगा रहे हैं। और इसके जो है इस साइड में जो है इसका नॉर्मल या प्रतिक्रिया बल है एन, इधर जो है नीचे की साइड में इसका वेट है एम जी। तो अगर जो है हम क्या करें, इस पे कोई बाह्य बल लगाएं, जो है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हैं और इस पर हम कोई बाह्य बल लगाएं, तो उस केस में जो है ये वस्तुएं जो है गति करना प्रारंभ कर दे, उस केस को कहते हैं गतिक घर्षण। और उस केस में जो लगने वाला, इनकी गति का विरोध करने वाला जो बल होगा वो क्या कहलाएगा, एफ के, या जो है गतिक जो है घर्षण। जो है अगर इस पे कोई बाहर से बल लगाएं तो ये गति करनी प्रारंभ कर देगी, और जब गति प्रारंभ कर देगी तो इनकी गति का विरोध करने वाला जो बल है, जो गति का विरोध करता है, उसको कहते हैं गतिक घर्षण या काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। एफ के जो है इसकी गति का विरोध करता है। और वहां पर भी यही स्थिति बनती है कि जो एफ के हैं ये भी डिपेंड करता है एन पर, यानी कि जो है एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन फोर्स या जो है नॉर्मल फोर्स, प्रतिक्रिया बल एन। और जब ये समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो क्या आ जाता है, एफ के
बराबर या जो है एफ के जो एफ के लेस देन इक्वल टू म्यू के एन। वेरी इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला है। जो है म्यू के एन, ये आपको जो है हमेशा याद रखना है। इस पे न्यूमेरिकल आता है, इस पे जो है न्यूमेरिकल प्रश्न आया है, कई बार जो है पूछा गया है। हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके भी बताएंगे कि इस पे आधारित छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न यहाँ पे लिखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु किसी सतह के साथ F बल लगाती है। F का मान कितना हो कि वस्तु गति करना प्रारंभ कर दे। ये प्रश्न है, 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु किसी सतह या जमीन के साथ जो है संपर्क में है, F बल लगाती है। F का मान कितना होना चाहिए कि वस्तु जो है गति प्रारंभ कर दे। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है हमारे पास जहाँ पे दिया हुआ है म्यू के इजिकल टू 0.2, ये जो है दे रखा है प्रश्न में, जो है म्यू के बराबर 0.2। यहाँ पे हमें निकालना क्या है, एफ निकालना है, एफ के निकालना है, और एफ के बराबर हम जानते हैं म्यू के एन। म्यू के का मान दिया हुआ है, हमें जो है एन का मान जो है निकालना है। यहाँ पे जो है हमारे को म्यू के का मान दे रखा है, एन का मान हमें कैलकुलेट करना है। और हम जानते हैं कि एन क्या है, एन जो है जब संतुलन में होगा उस केस में जो है एन और एम जी क्या होंगे, एन और एम जी बराबर होंगे। एन क्या है, प्रतिक्रिया बल, और एम जी अपोजिट डायरेक्शन में वेट है, यानी कि जो है एन इधर लग रहा है और जो एम जी जो है इधर लग रहा है। ये जो है इस डायरेक्शन के अंदर जो है ये जो है ये एम जी इधर लग रहा है और इस डायरेक्शन के अंदर जो एन लग रहा है, यानी जो एन और एम जी बराबर है। तो हम यहाँ पे जो है एन का मान निकालना चाहेंगे, तो एन बराबर क्या होगा, एम इंटू जी, और हम जो है एम का मान रखते हैं 2 इंटू जी का मान रख लेते हैं 10। जो है जी का मान जो है हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, जी बराबर क्या होता है, जी का मान 9.8 मीटर जो है जी की वैल्यू होती है
जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको हम लगभग मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी को 10 मान लेते हैं तो एन का मान कितना आ गया 20, जो है एन कितना आ गया 20। अब जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास म्यू के है, हमारे पास एन है, इससे हम जो है क्या निकाल सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं एफ के, और एफ के बराबर म्यू के और एन, और एफ के बराबर हम निकाल रहे हैं म्यू के का मान 0.2 इंटू एन का मान 20। ये देखिए जो है म्यू के दिया हुआ 0.2 और एन का मान आ गया 20, जो है 20 न्यूटन आ गया ये एम, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ के बराबर क्या आ जाएगा, एफ के बराबर आ जाएगा 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 2 4.0 जो है ये न्यूटन। ये क्या आ गया, ये आ गया जो है गतिक घर्षण, या जो इतने बल की आवश्यकता होगी, एफ का मान आ गया 4 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी। अगला केस हम देखते हैं, तीसरा है जो है सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण की बात हमने कर ली थी। सर्पी घर्षण का मतलब ये है जब दो वस्तुएं हैं और इनको जो है अगर नियत वेग से गतिशील कराई जाए, इनको जो है नियत वेग से हम गतिशील करें, दो वस्तुएं जो है अगर नियत स्पीड से, नियत वेग से या कांस्टेंट यानी फिक्स स्पीड से जो है गति कर रही है, उस केस में जो फ्रिक्शन हमारा होगा, जो इसकी गति का विरोध करने वाला कारक होगा, उसको बोलते हैं एफ स्लाइडिंग, एफ स्लाइडिंग। जो है इस केस में जो है स्लाइडिंग यानी सर्पी घर्षण जो है काम करेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है काम करेगा। और चौथी स्थिति हमने देख ली थी, जो है 4 नंबर पे हमने देखा था लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण या रोलिंग फ्रिक्शन, यानी कि वस्तु अगर जो है लुढ़कती हुई जा रही है, यह सतह है, इस सतह पर जो है कोई वस्तु लुढ़कती हुई जा रही है, जो है लुढ़क रही है ये, उस केस में जो है इनकी गति का जो विरोध करने वाला कारक होगा उसको बोलते हैं एफ। इस केस में जो काम करेगा फ्रिक्शन उसको बोलते हैं एफ रोलिंग, यानी रोलिंग फ्रिक्शन या जो है लोटनिक घर्षण। इसे जो है इस प्रकार से हमने चारों घर्षण की जो है बात कर ली। अब जो है इनमें जो है घर्षण के मान का क्रम क्या होगा, घर्षण के मान का क्रम यानी सीक्वेंस क्या होगी, जो है सबसे ज्यादा होता है स्थैतिक घर्षण, सबसे ज्यादा होता है स्थैतिक घर्षण, उसके बाद में जो है गतिक घर्षण, उसके बाद में जो है उससे कम सर्पी घर्षण, और सबसे कम लोटनिक घर्षण। और इसके लिए जो है हम किसी एग्जाम्पल के तौर पे बात कर सकते हैं, जैसे स्टील के लिए जो म्यू एस है उसका मान होता है 0.25 और जो म्यू के है इसका मान होता है 0.18। जो है ये ध्यान रखना है आपको।
जो स्टील के लिए जो है म्यू एस 0.25 और म्यू के यानी कि जो है स्थिति घर्षण गुणांक का मान स्टील के लिए 0.25 और गति घर्षण गुणांक का मान होता है म्यू के यानी 0.18 जो है ये मान होता है और ये नियतांक है और ये जो है इनका मात्रक नहीं है, मात्रक हीन है। तो इस तरीके से जो है इनका क्रम है, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि घर्षण के मान का क्रम क्या होगा। स्थिति घर्षण सबसे ज्यादा, गति घर्षण उससे कम, सर्पी घर्षण उससे कम और लोटनी घर्षण जो है उससे भी कम। सबसे कम जो है कौन सा घर्षण होता है? सबसे कम होता है लोटनिक घर्षण। जो है लोटनिक घर्षण का मान जो है सबसे कम होता है। अब जो है घर्षण के कुछ फायदे हैं, घर्षण के लाभ जो है क्या फायदा है, जो है घर्षण का क्या फायदा है या घर्षण के क्या लाभ है। तो सबसे पहले जो है हम घर्षण की वजह से चलना संभव है, चलना संभव। दूसरी बात जो है घर्षण की वजह से हम पेन या पेंसिल से लिख पाते हैं। तीसरी बात जो है अगर घर्षण नहीं होगा तो हम किसी दीवार में कील नहीं ठोक सकते, तो हम दीवार में कील लगा सकते हैं घर्षण के कारण। दीवार में कील लगाना, इसके लिए जो है घर्षण क्या है? जरूरी है। घर्षण से चलना संभव होता है, घर्षण से हम पेन या पेंसिल से लिख सकते हैं, घर्षण के कारण जो है दीवार में हम कील ठोक सकते हैं और घर्षण के कारण हम जो है धागे के अंदर गांठ दे सकते हैं। घर्षण जो एक आवश्यक बुराई है, यानी इसके जो है नुकसान भी है, इसके फायदे भी हैं। तो इस तरीके से जो है घर्षण से हम जो है गाड़ी के ब्रेक लगा सकते हैं। इस तरीके कुछ जो है घर्षण के लाभ है, फायदे हैं। हम जो है घर्षण से ब्रेक संभव है, जो है घर्षण से हम जो है धागे में गांठ दे सकते हैं, ये संभव है। जो है दीवार में कील ठोकना या जो है पेन या पेंसिल से लिखना या चलने के लिए अगर घर्षण नहीं होता तो हम फिसल जाते, जो है सारी चीजें जो है संभव नहीं होती। कुछ जो है हानियां भी है, घर्षण से कुछ हानियां भी है। जैसे पहली बात जो है ऊर्जा की हानि, एनर्जी लॉस होता है, जो है ऊर्जा की हानि। दूसरी बात घर्षण के कारण 20% अधिक ईंधन की आवश्यकता, यानी हम वाहनों के अंदर जितना ईंधन फ्यूल यूज करते हैं उससे भी जो है 20% जो है ज्यादा फ्यूल की जरूरत रहती है, जो है घर्षण की वजह से। टायरों में घिसावट या जो है टायरों में घिसावट या टियर एंड वियर यानी जीर्ण शीर्ण अधिक, ये सब जो है घर्षण से लॉसेज है, नुकसान है। यानी एनर्जी ज़्यादा जो है लॉस होती है, ऊर्जा की ज़्यादा हानि होती है। हम जितना ईंधन यूज करते हैं उससे जो है 20% जो है 20% अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है, जो है घर्षण की वजह से। टायरों में जो है घिसावट ज़्यादा होती है, जीर्ण शीर्ण ज़्यादा होता है, यानी जो है फटने के चांसेस टायर फटते ज़्यादा हैं। तो ये जो है ईंधन से जो है फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से जो है हानियां हैं कुछ, जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम जो है घर्षण को शून्य नहीं कर सकते, लेकिन घर्षण को कम किया जा सकता है। कुछ ऐसे मेथड है जिससे जो है घर्षण को कम किया जा सकता है। घर्षण को
कम करने की विधियां, यानी जो है घर्षण को शून्य नहीं किया जा सकता, लेकिन जो है घर्षण को कम किया जा सकता है। कम कैसे कर सकते हैं? पहला है स्नेहक, यानी लुब्रिकेंट। स्नेहक द्वारा जब दो सतह है, ये एक सतह और दूसरी ये सतह है, इनके बीच में हम क्या करें? इनके बीच में हम कोई लुब्रिकेंट डाल दें। ये क्या डाला हुआ है? इनके बीच में जो है क्या है? लुब्रिकेंट, यानी जो है स्नेहक डाला हुआ है। तो ये सतह आपस में दोनों सीधी संपर्क में आएगी नहीं, उस वजह से जो है घर्षण क्या हो जाएगा? कम। और स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में हम क्या काम में लेते हैं? लुब्रिकेंट के रूप में हम या तो ग्रीस काम में लेते हैं, जो बड़े कलपुर्जे हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उनके लिए ग्रीस काम में लेते हैं। और जो छोटे कलपुर्जे हैं, जो छोटी घड़ियां हैं या छोटी मशीनें हैं, उनके लिए हम क्या काम में लेते हैं? स्पिरिट काम में लेते हैं। बड़ी मशीनों के लिए और छोटी मशीन के लिए जो है स्पिरिट काम में लेते हैं। जैसे घड़ी वगैरह है, वहां जो है हम क्या काम में लेते हैं? स्पिरिट। तो हम स्नेहक यानी लुब्रिकेंट से फ्रिक्शन को, घर्षण को हम कम किया जा सकता है, फ्रिक्शन जो है कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो है क्या हो सकता है? दूसरी बात जो है, हम जो है घर्षण को बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग, जिसको हम बेरिंग कहते हैं, बॉल बियरिंग से कम किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए जो है ये एक सरफेस है और दूसरी ये सरफेस है, और इनके बीच में जो है स्टील की ऐसे गोलियां लगा दी जाए इस तरीके से, ये इन्हें कहा जाता है बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग। तो बॉल बियरिंग से यानी जो है छोटी छोटी स्टील की जो है हम गोलियां लगा दें, दो सतह है, एक ये और एक ये, जैसे जो है हमने साइकिल के या मोटरसाइकिल के जो है बियरिंग देखी होगी, जो है छोटी छोटी जो है गोलियां डाल देते हैं उसके अंदर, ताकि दो सतह सीधी संपर्क में नहीं आए। ये दोनों, ये वाली जो है, जैसे ये सतह फर्स्ट है, जो है ये पहली सतह, और जो है ये दूसरी सतह, ये दो सतह है। ये आपस में जो है सीधी संपर्क में नहीं आ रही है, दोनों सीधी संपर्क में नहीं आ रही है, बीच में हमने जो है बॉल बियरिंग डाल रखी है, और इससे जो है घर्षण को निल नहीं कर सकते, लेकिन घर्षण को जो है कम किया जा सकता है। और तीसरा केस ये है पॉलिश द्वारा। पॉलिश करके घर्षण को कम किया जा सकता है। यानी जो है कोई सतह है, ये इसकी सरफेस है, और इस पे हमने क्या कर दिया, इस पे हमने पॉलिश कर दी, और जो है ये दूसरी सतह, इस पे भले ही पॉलिश कर दी। अब क्या होगा, ये जो है इनके बीच में पॉलिश की हुई है, तो ये सतह सीधी संपर्क में नहीं आएगी, और उससे जो है घर्षण कम हो जाएगा। यानी कि घर्षण को जो है कम किया जा सकता है, लेकिन घर्षण को शून्य नहीं किया जा सकता। जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और ध्यानपूर्वक इन वीडियो को देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।